Hello बच्चों, let's read the question. In each situation of column first, a uniform disk of mass m and radius capital R rolls on a rough fixed horizontal surface as shown in the figure. At t equals 0 initially, the angular velocity of disk is omega naught and velocity of center of mass of disk is v naught in horizontal direction. The relation between v naught and omega naught for each situation and also initial sense of rotation is given for each situation in column first. Then match the statement in column first with the corresponding results in column second. Here we have given four situations. In column second P, the angular momentum of disk about point A as shown in figure remains conserved. Q, the kinetic energy of disk after it starts rolling without slipping is less than its initial kinetic energy. R, in the duration disk rolls with slipping, the friction acts on disk towards left. S, the duration disk rolls with slipping, the friction acts on disk for some time towards right and for some time towards left. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is rolling with slipping. नाउ यहाँ पे अगर हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो प्योर रोलिंग के केस में हमारे पास जो v की वैल्यू होती है दैट इज वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज गिवन बाय r इंटू ओमेगा. बट अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें जो स्लिपिंग होती है किसी भी कंडीशन में तो वहाँ पे हमारे पास जो v और r ओमेगा के बीच का रिलेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. तो v की वैल्यू उस केस में r ओमेगा से ज़्यादा भी हो सकती है और v की वैल्यू यहाँ पे लेस देन r ओमेगा से भी हमें देखने को मिलती है. तो अगर हम यहाँ पे हर एक कंडीशन को चेक करें तो जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में ए सिचुएशन हमको दिख रही है वहाँ पे ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड वी नॉट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो इस यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू आर ओमेगा नॉट से ज़्यादा है. तो इस केस में यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन विल बी इन दी लेफ्ट हैंड साइड. हमें यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा क्योंकि हमें पता है जो फ्रिक्शन है इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन. तो यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन का सेंस बन रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है. तो जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट का दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. इट विल बी इन दी लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे अगर हम एक एक करके सारे कॉलम सेकंड की कंडीशंस को एक के साथ मैच करें तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट कंडीशन बन रही है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर रिमेन्स कंजर्व्ड. इट इज करेक्ट. ये हमारे पास करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है इसकी जो वैल्यू होगी इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्योंकि यहाँ पे हमें जो मोमेंटम की वैल्यू पूछी गई है अबाउट ए पॉइंट. ए पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड पे दिखाया गया है जो कि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क है और जो ग्राउंड है इनके बीच का जो कांटेक्ट पॉइंट बन रहा है उसके अलोंग हमें ए पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है. तो इसके एक्सिस के अलोंग अगर हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू देखेंगे तो इस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं यहाँ पे उनके थ्रू जो टॉर्क लगेगा वो 0 लगेगा. इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा. इन दोनों का जो नेट यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो 0 मिलेगा. बट इनकी जो एक्सिस बनेगी वो सेम बनेगी. बट यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस है दैट इज अलोंग द पॉइंट ए वो दोनों सेम हमारे पास यहाँ पे लाइन में लाई कर रहे हैं. तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी जिसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू 0 देखने को मिलेगी. और टॉर्क 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एंगुलर मोमेंटम इस केस में हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. सिमिलरली अगर क्यू स्टेटमेंट को देखें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आफ्टर इट स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज लेस देन इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे पास एक्ट कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी उसमें हमें लॉस देखने को मिलेगा. यानी कुछ एनर्जी हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज होगी टू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. तो हम कह सकते हैं जो ए है ये क्यू कंडीशन को भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है. साथ में
अगर हम आर को देखें, इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन डिस्क टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हमें यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो लेफ्ट देखने को मिल रहा है, तो इट विल ऑल्सो बी करेक्ट। नाउ इन ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन डिस्क फॉर सम टाइम टुवर्ड्स राइट एंड सम टाइम टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्ट कर रहा है और जो हमारे पास रिलेटिव मोशन हो रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे करके इस वेलोसिटी को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन हमें ऑब्टेन होगी जब वी नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आर ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी। और जैसे ये कंडीशन हमें मिलती है तो वी कैन रीच आउट इन द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग। उस केस में यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट नहीं करेगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो जो हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट है ये यहाँ पे इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ए सिचुएशन बन रही है दैट इज रिलेटेड टू पी क्यू एंड आर। नाउ अगर हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन यानी बी कंडीशन को देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास मोशन हो रहा है इट इज इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और साथ में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इट इज गिवन इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो वी नॉट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, उस वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इट विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सेम कंडीशन बन रही है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम बी सिचुएशन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर रिमेन्स कंजर्व, इट इज करेक्ट। ये हमारे पास पी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है इसलिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। नेक्स्ट हमारे पास द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन डिस्क, सेम कंडीशन बनेगी हमारे पास कि यहाँ पे जो वी नॉट है दैट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट और जो रिलेटिव मोशन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट विल ट्राई टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ वी नॉट इक्वल्स आर ओमेगा नॉट, और जैसे ही इस सिचुएशन पे हम पहुंचेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू प्योर रोलिंग। उस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिसअपियर हो जाएगा। तो वी कैन से इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन डिस्क टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हमारे पास आर कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे कंडीशन सी, तो सी कंडीशन में हमारे पास जो वी नॉट है इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास मोशन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो वी नॉट इज लेस देन आर ओमेगा नॉट, यानी जो हमारे पास रिलेटिव मोशन होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस केस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में या राइट हैंड साइड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा क्योंकि एफ के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है जिस वजह से यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलेगा। इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द डिस्क टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सी के केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास राइट हैंड साइड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सी है इट विल सेटिस्फाई ओनली फॉर पी एंड क्यू। एंड लास्ट वन इज द in the duration disk rolls with slipping the friction acts on disk for some time towards right and for some time towards left। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। केवल यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जो रिलेटिव मोशन है इसका अपोज करेगा और यहाँ पे जो हमारे पास प्योर रोलिंग की कंडीशन है उस कंडीशन तक हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्ट करेगा। नाउ अगर हम यहाँ पे डी सिचुएशन को देखते हैं तो डी सिचुएशन में भी एंगुलर मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे कंजर्व रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो वी नॉट इज लेस देन आर ओमेगा नॉट, यहाँ पे जो आर ओमेगा नॉट है इट विल ट्राई टू मूव इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और वी नॉट की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे सेम दे रखी है। तो जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इट विल एक्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन और इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो हमारे पास निकल के आएगा ये कंजर्व रहेगा क्योंकि टॉर्क यहाँ पे एफ के थ्रू 0 हमें देखने को मिल रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे लॉस होगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन डिस्क टुवर्ड्स द लेफ्ट, सेम कंडीशन जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस की थी कि यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लेफ्ट हैंड साइड एक्ट करेगा और
कोशिश करेगा इसको यहाँ पे प्योर रूलिंग की कंडीशन में लाने की। तो हम कह सकते हैं फॉर डी ऑल्सो पी क्यू एंड आर, तीनों सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो वी कैन से हियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन जो ए है ये पी क्यू आर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग पी क्यू एंड आर, सी सेटिस्फाइंग ओनली पी एंड क्यू, and D satisfying P, Q and R. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.